अब हम देखेंगे हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने भी अपने तरीके से एक्सप्लेन किया या फिर प्रूव किया कि डीएनए है या नहीं, और है तो कैसे। ओके, तो यहाँ उन्होंने बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन के थ्रू से दिखाया है। बैक्टीरियोफाज मतलब होता है वायरस। बैक्टीरियोफाज को आप स्प्लिट कर लीजिए। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फाज मीन्स फैगी, खा जाने वाला। फैगी मतलब होता है टू एनगल्फ और टू ईट। ओके, सो यहाँ P32 लेबल डीएनए है किसके पास? बैक्टीरियोफाज के पास। P32 यानी कि फॉस्फोरस 32 रेडियो लेबल डीएनए। हमने क्या किया, एक बैक्टीरियोफाज लिया, हमने नहीं किया, हर्शी एंड चेज ने क्या किया, एक बैक्टीरियोफाज यानी कि एक वायरस को ले लिया, उसके डीएनए को फॉस्फोरस, रेडियो लेबल फॉस्फोरस से लेबल कर दिया। ठीक है, तो अब फॉस्फोरस कहाँ होता है डीएनए में? ये तो सबको पता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में होता है ना। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा फॉस्फोरस, इसका वायरस के डीएनए का। अब ये इन्फेक्ट किसको करेगा? बैक्टीरिया को। कोई भी एक रैंडम बैक्टीरिया, इकोलाई वगैरह ले लिया सपोज। अब ये अपना जो डीएनए है वायरस, वो बैक्टीरिया की बॉडी में इंजेक्ट करेगा क्योंकि उसे मारना है। ये होस्ट है बैक्टीरिया इस वायरस के लिए। ठीक है, तो जब देखा गया फाइनली जो वायरसेस बने बैक्टीरिया के सेल को, तो ये मार डालते हैं। आपने कहीं अगर इनके बारे में पढ़ा है, ये सेपरेट टॉपिक है कंप्लीटली। ये इन्हें मार डालता है बैक्टीरियल सेल को, और खुद का नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज करके अपना नंबर इंक्रीज करता है। और जब हमने देखा कि प्रोडक्ट जो बना वो रेडियो लेवल फास्फोरस का ही प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं रेडियो लेवल हमने डाला था डीएनए, और प्रोडक्ट में भी हमें रेडियो लेवल डीएनए मिला। ठीक है, फिर उन्होंने सेकंड क्या किया, रेडियो लेवल सल्फर डाला, सल्फर S35 रेडियो लेवल। अब सल्फर कहाँ प्रेजेंट रहेगा? अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट रहेगा सल्फर। ओके, फिर से इन्होंने देखा, इंजेक्ट किया एक बैक्टीरिया के अंदर, इस वायरस ने बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर किया। तो जब प्रोडक्ट बना तो वहां रेडियो लेवल सल्फर नहीं मिला। ओके, तो रेडियो लेवल सल्फर क्यों नहीं मिला? क्योंकि सल्फर तो प्रोटीन का पार्ट होता है, फॉस्फोरस तो डीएनए का पार्ट होता है। ओके, तो डीएनए ही तो जनरेशन टू जनरेशन में एक्सप्रेस होने वाली चीज है, प्रोटीन तो नहीं एक्सप्रेस होती है ना। मेरे पेरेंट्स से मेरे पास डीएनए आया है, और वो डीएनए डिसाइड करता है कि मेरी बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनाना है। मैंने अपने पेरेंट्स से प्रोटीन्स नहीं लिए थे, आपने भी नहीं लिए थे, किसी ने नहीं लिए, हम बस डीएनए लेते हैं। ओके, तो इसी तरह वायरस ने भी आने वाले जनरेशन में, उसके नेक्स्ट जनरेशन में बस रेडियो लेवल फास्फोरस ही दिखाया, सल्फर नहीं दिखाया। तो ये बात तो थोड़ी बहुत प्रूफ कर देती है ना कि फास्फोरस डीएनए का पार्ट है, यानी कि रेडियो लेवल फास्फोरस दिखा है मतलब डीएनए ही आया है आने वाले जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। ओके, तो यहाँ रीड करते हैं, वन बैच ऑफ फाज was labeled with phosphorus 32 which is incorporated into the DNA. Okay, another batch of phage was labeled with S35 which is incorporated into the protein coat. जो वायरसेस होती है उनकी प्रोटीन कोट जो होती है वो बनी होती है प्रोटीन से, प्रोटीन कोट नाम दिया गया है। तो कोट जो है वायरसेस बाहर ही फेंक कर चले जाते हैं। ठीक है, ये वायरस का जो बॉडी है ना, ये प्रोटीन का बना हुआ है, और ये प्रोटीन अंदर नहीं जा पाता बैक्टीरिया की बॉडी में। जो जाता है वो बस डीएनए जाता है, उसका जेनेटिक मटेरियल जाता है वायरस का। बैक्टीरिया वर infected with phage. The researchers were looking to identify if viral DNA or viral protein entered the host. तो हर्शी एंड चेज को ये देखना था कि प्रोटीन जाता है अंदर या डीएनए जाता है, जेनेटिक मटेरियल जाता है। तो उन्होंने देखा जेनेटिक मटेरियल जाता है। The cultures were blended and centrifuged to separate the phage from the bacteria. The centrifuge separated the lighter phage particles from the heavier bacterial cells. तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज किया गया, और वहां क्योंकि हमें देखना है ना, फास्फोरस को अलग करना है, यानी कि डीएनए को, प्रोटीन को अलग करके देखना है। तो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद फाज कंटेनिंग P32 लेबल्ड डीएनए प्रोड्यूस P32 लेबल्ड फाज। ओके, जिन बैक्टीरिया को लेबल्ड डीएनए, रेडियो लेबल्ड फास्फोरस वाले डीएनए से इन्फेक्ट किया गया, उन्होंने रेडियो लेबल्ड ही फाज को प्रोड्यूस किया। ओके,
The bacteria infected with S35 leveled phage produced unleveled phage. मतलब प्रोटीन तो अंदर गया ही नहीं, प्रोटीन कोड वायरस का, तो कैसे नेक्स्ट जनरेशन में आएगा? नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है मतलब जेनेटिक मटेरियल वही है, ठीक है। तो फास्फोरस जो है डीएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ, ओके। तो ये इन्होंने यहाँ पे देखा, प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, न्यूक्लिक एसिड एक्सप्रेस हुआ, ये इनका कंक्लूजन होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे पूरी स्टोरी बताई गई है जो आपके नोट्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो मैंने सेम बात एक्सप्लेन किया है डायग्रामेटिक वाले पेज में, यहाँ आप रीड करिए, नहीं समझ में आया तो आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट रह गया है बस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ओके। हेल्पफुल रहे आपको ये वीडियो, और इसी तरह के वीडियो अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कंटिन्यूस में आने वाले यूनिट्स का भी पोर्शन मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, ओके। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए, दूर दूर तक शेयर करिए ताकि सबको बेनिफिट हो, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।